2004 में आर ध्रुव नारायण, 2008 में कल्याण सिंह चौहान, 2015 में कुलविंदर कौर रांगी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक वोट से जीत और हार का फैसला हुआ। सोचिए हर वोट की कितनी अहमियत होती है। कौन विधायिका का हिस्सा बनकर इस व्यवस्था को संभालेगा, कौन नहीं, ये बात एक एक वोट पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार का एक खास हिस्सा विधायिका मतलब लेजिस्लेचर क्या काम करती है और इसको कौन चुनता है। 18 साल के होने पर आपको अपना वोट डालने का अधिकार होता है। इसके लिए पहले आपको वोटर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर जब कभी भी आपके क्षेत्र में चुनाव होता है तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय कितने सारे लोग अपनी उंगली पर लगी काली इंक की तस्वीर खींचते हैं। क्या खास बात होती है इस तस्वीर में? उंगली पर लगा काला निशान बताता है कि आपने अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया है। वोट डालकर हम इस बात को तय करते हैं कि हमारे एरिया का एमएलए या एमपी कौन होगा। आइए इसे और अच्छे से जानें। हमारे देश में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र मतलब लोगों का राज है। हम सब लोग मिलकर तय करते हैं कि इस तंत्र को कौन लोग संभालेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए देश को राज्यों में बांटा गया है। इन राज्यों को भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स या जिलों में बांटा गया है। इन जिलों को पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। आपका वोटर रजिस्ट्रेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के बेसिस पर होता है। जैसे कि हमारे देश का एक राज्य है गोवा। गोवा को 2 जिलों में बांटा गया है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। पूरे राज्य को जनसंख्या के आधार पर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, जिसमें से 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉर्थ गोवा में हैं और 17 साउथ गोवा में। इस हिसाब से गोवा में एमएलए का चुनाव 40 सीटों के लिए होता है। कुछ इसी तरह देश के बाकी राज्यों को भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हमारे देश में लगभग 130 करोड़ लोग हैं। इतने सारे लोगों का एक साथ आकर देश चलाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अपने बीच से अपना एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर सरकार बनाते हैं और हमारी बेहतरी और डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस लेते हैं। इसका मतलब है ज़रूरत के अनुसार नए नए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों पर सवाल उठाना या उनमें बदलाव लाने के लिए काम करना। यह उनकी एक खास जिम्मेदारी है। अक्सर एक जैसी सोच रखने वाले लोग साथ मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। आपने अपने आसपास कुछ पार्टियों का नाम भी सुना होगा, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, शिवसेना आदि। हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य ही हो। कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी अगर ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हों तो इन चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जिस भी जगह पर चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ पोलिंग बूथ लगाते हैं। हर रजिस्टर्ड वोटर अपना अपना वोट डालते हैं। चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले रिप्रेजेंटेटिव को जीता हुआ माना जाता है। सबसे ज़्यादा जगहों से जीती हुई पार्टी अपनी सरकार बनाती है। उनके जीते हुए उम्मीदवार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं। ये मंत्रिमंडल कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। बाकी पार्टियां जिन्होंने 10% या उससे ज़्यादा जगहों पर चुनाव जीता हो, विपक्ष या ऑपोजिशन कहलाती हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सरकार से उनके द्वारा किए जा रहे कामों पर सवाल उठाती हैं और साथ साथ अपने सुझाव भी देते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर विपक्ष ना हो तो सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करे, इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष बहुत अहम है। तो इस तरह पूरे देश के लेवल पर और राज्यों के लेवल पर हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं वो लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और विधान परिषद का हिस्सा बनते हैं और कानून बनाने, बदलाव लाने और उनको ठीक से लागू करने का काम करते हैं। इसी तरह स्थानीय या लोकल लेवल पर भी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के लिए पंचायत सदस्य या फिर काउंसलर को चुना जाता है। इन सभी की अलग अलग जिम्मेदारियां और शक्तियां होती हैं।
जितने भी कानून बन रहे हैं वो किस तरह के कानून हैं, विकास से जुड़े हैं या नहीं, ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए हम ही इन लोगों को चुनते हैं। अक्सर ये चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। एक बहुत खास बात ये है कि ये फैसला पूरी तरह से हमारा अपना होता है। हम अपना वोट सही व्यक्ति को डालकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवारों को अच्छे से जानें और सोच समझ कर वोट दें। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके उम्मीदवार के बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद करती हैं, जैसे कि myneta.info या फिर idrindia.org। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ये वोट डालने की ताकत हमें संविधान से मिलती है ताकि हम अपने देश और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें।